शराबबंदी को देखा जाए ना तो सच में वो धरातल पर उतना सफल नहीं है जितना इसको बड़ा दिखावा किया गया था कि जब 2016 में शराबबंदी की गई थी, जितना इसका भौकाल बनाया गया था ना उतना सफल नहीं है। लेकिन शराबबंदी को चालू किया जाना चाहिए और चालू करके जो उसका रेवेन्यू होगा ना उसको सच में एजुकेशन पे लगाना चाहिए। अगर एजुकेशन पे लगाएंगे ना तो जो बच्चे शिक्षित होंगे ना, आप पढ़े लिखे हैं, आप शराब पीते हैं नहीं पीते हैं, हम डेली सैकड़ों शराबियों से मिलते हैं, हमारे साथ बहुत ऐसे दोस्त मित्र हैं जो शराबी हैं, तो क्या हम उसका लक्षण ले लेते हैं? नहीं ले लेते। हम पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कि वो पिएंगे तो उससे हमारा नुकसान है। तो उस पैसे को अगर हम एजुकेशन पे लगाएंगे ना और बच्चे शिक्षित होंगे तो वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, गरीब के लिए शराबबंदी, अमीरों के लिए और बड़े बड़े ऑफिसर के लिए शराबबंदी नहीं है। और शराबबंदी के कारण सूखा नशा का सेवन बिहार में बहुत बढ़ गया। युवा बहुत उसमें दिन प्रतिदिन युवाओं का हालत बहुत खराब, बद से बदतर होता जा रहा है। अभी ये सरकार को कहीं ला रहे हैं, सरकार को बस अपना कानून टाइट, तो एक बहनी के अभी नहीं पढ़ रहा है तो मरिए रहा है। नमस्कार, देखिए बिहार में जो है 1 अप्रैल 2016 से जो है नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर रखा है। क्या सही में बिहार में शराबबंदी है? मेरे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा, बिहार में सच में शराबबंदी है? सबसे पहले आपकी न्यूज़ जितने भी देखने वाले हैं सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, जय श्री राम। देखिए, बिहार में शराबबंदी पूरा रूप से लागू नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम नीतीश कुमार के सपोर्ट में बोलते हैं तो उनका विरोध भी करना जानते हैं। ऐसे कि हम किसी पार्टी को अपना पार्टी नहीं मानते हैं, जो पार्टी काम करती है उसी को पार्टी मानते हैं, ठीक है। मतलब जो है ना कि शराबबंदी पूरे तरीके से चालू नहीं है, बंद नहीं है, समझे। अगर शराबबंदी को पूरे तरीके से बंद करना है, सबसे पहले जो प्रशासन है, सबसे पहले तो लोगों को सुधारना होगा। शराबबंदी को पूरे तरीके से चालू करना है, हमको आपको सुधारना होगा ना, और उसके बाद से प्रशासन को। अगर शराबबंदी आप चाहते हैं कि मतलब अच्छी तरीके से लागू हो तो 3-4 स्टेट में एक साथ जो मतलब एक दूसरे से सटे हुए हैं उसमें जो बिहार सटे हुए सब में बंद होना चाहिए। हाँ, सब में बंद होना चाहिए। लेकिन बिहार में मुमकिन नहीं है। पूछिए कैसे? अगर झारखंड में भी आप शराब बंद कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बंद कर देते हैं, तो बिहार का सीमा किससे लगता है? नेपाल से। नेपाल तो एक कंट्री है अलग, उसका शराब तो आप बंद नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो मतलब बिहार में ऐसा शराबबंदी कभी संभव ही नहीं है। अगर सबसे पहले जनता नहीं सुधरेगी तो कोई भी सरकार और कोई भी मतलब माई का लाल नहीं है जो हम लोगों को सुधार सके। अच्छा, एक बात है, शराबबंदी करके क्या लगता है कि नीतीश कुमार की योजनाएं हैं वो कितना अच्छा है? योजनाएं है 70 मतलब उसमें योजना तो 100% सही है, लेकिन शराबबंदी सफल जो हुआ है 60% हुआ है, 40% आज भी चल रहा है। और लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि अगर पीना है तो पीने के लिए जहर भी मिल रहा है, जाके पी लीजिए। अच्छा, एक बात और कि क्या शराबबंदी से फायदा हो रहा है कुछ बिहार को? बिहार को फायदा नहीं है शराबबंदी से, कौन बोल रहा है फायदा है? और नहीं तो बिहार की इकोनॉमी को काफी मतलब क्षति पहुंचा है बिहार की इकोनॉमी को। लेकिन शराबबंदी हमारे लिए अभी सही है, ठीक है। ऐसे कि खुलेआम मतलब नहीं बिक रहा है। जो लोग पी के अपने घर में बेटी बहन को मारा करते थे वो सब आज नहीं चल रहा है। मतलब अगर कोई मुख्यमंत्री चाहे कि शराब चालू हो जाए, क्या शराब चालू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। शराबबंदी पूर्ण तरीका से बंद नहीं है, काम नहीं कर रहा है, चालू भी नहीं होना चाहिए। जितना भी है अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से शराबबंदी चालू नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे कि वो मतलब शराबबंदी मतलब खत्म कर देंगे और जो आएगा वो एजुकेशन पे डालेंगे, ठीक है। वो पैसा एजुकेशन पे लगाएंगे। जब एजुकेशन पे लगा के ही क्या करेंगे, जब शराबबंदी चालू हो जाएगा तो फिर से स्टूडेंट शराब पीना चालू कर देगा। तो मतलब एजुकेशन पे लगा के ही क्या करेंगे, आप बताइए ना। क्या कहिएगा, शराबबंदी क्या बिहार के लिए ठीक है? सही तो नहीं है, क्योंकि शराबबंदी के कारण तरह तरह का अजीब नशा, जैसे स्माइक हो गया, ड्रग्स का सेवन बिहार में बढ़ गया जब से शराबबंदी हुआ। इस वजह से शराबबंदी सही नहीं है। और किसी को खाने पीने में रोकना ये कानूनी रूप से, और शराबबंदी में जो भी जेल जा रहा है वो सब एकदम गरीब लेबर क्लास का लोग, और बड़े बड़े अमीर धनी लोग जो पीते हैं वो आराम से घूम रहे हैं नेता के साथ। बड़े बड़े अधिकारी पी रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, वो उनका आज तक रिकॉर्ड एक भी करोड़पति शराब के केस में जेल में नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, कोई भी नहीं, सब के सब एकदम गरीब गुरबा।
लेबर क्लास के लोग, यही लोग शराबबंदी में जेल में आपका हैं। कहना है कि जो है जो भी है नेता हैं या फिर कोई भी जो अमीर लोग हैं उसके लिए शराबबंदी नहीं है, गरीब के लिए शराबबंदी है। हाँ, गरीब के लिए शराबबंदी, अमीरों के लिए और बड़े बड़े ऑफिसर के लिए शराबबंदी नहीं है। और शराबबंदी के कारण सूखा नशा का सेवन बिहार में बहुत बढ़ गया। युवा बहुत उसमें दिन प्रतिदिन युवाओं का हालत बहुत ख़राब, बद से बदतर होता जा रहा है। अभी यहीं भी कहीं भी आपको 5-10 मिल जाएगा गिरा हुआ कोई स्मैक गिरा पी हुआ? के। अच्छा। हाँ, स्मैक पी के कोई वही अजीब वो क्या ड्रग्स का नशा यही मिल जाएगा आपको। हाँ, देखिए क्या कहिएगा शराबबंदी पे कुछ? ये शराबबंदी को देखा जाए ना तो सच में वो धरातल पे उतना सफल नहीं है जितना इसको बड़ा दिखावा किया गया था कि जब 2016 में शराबबंदी की गई थी, जितना इसका भौकाल बनाया गया था ना उतना सफल नहीं है। लेकिन शराबबंदी को चालू किया जाना चाहिए और चालू करके जो उसका रेवेन्यू होगा ना उसको सच में एजुकेशन पे लगाना चाहिए। अगर एजुकेशन पे लगाएंगे ना तो जो बच्चे शिक्षित होंगे ना, आप पढ़े लिखे हैं, आप शराब पीते हैं? नहीं पीते हैं। हम डेली सैकड़ों शराबियों से मिलते हैं, हमारे साथ बहुत ऐसे दोस्त मित्र हैं जो शराबी हैं, तो क्या हम उसका लक्षण ले लेते हैं? नहीं ले लेते। हम पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कि वो पिएंगे तो उससे हमारा नुकसान है। तो उस पैसे को अगर हम एजुकेशन पे लगाएंगे ना और बच्चे शिक्षित होंगे तो वो कभी भी शराब पे हाथ नहीं लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जन सुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनकी राय से, उनके विचार से मैं सहमत हूँ। वो पैसा, वो जो है कि रेवेन्यू शिक्षा पे लगाना चाहिए। बच्चे शिक्षित होंगे तो बिल्कुल भी शराब नहीं पिएंगे। जिनको जो है कि पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जो ऐसे आवारा के जैसे घूम रहे हैं, वही जो है कि ज़्यादातर सोचते हैं कि भाई दिमाग खाली है, कुछ खा पी करके जो है कि दिमाग को भरे रखते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग नशा करते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है शराबबंदी के केस में जो है जो लोग फंसता है तो वो लोग गरीब होते हैं। तो वही तो कह रहे हैं ना, तो वो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है। वो जाएंगे शाम को 500 रुपया दिहाड़ी कमा करके लाएंगे, उसमें से 200 का पी लेंगे, 300 में घर का परिवार का खर्चा चलाएंगे, तो कहाँ से होगा? तो ये सर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि पढ़े लिखे भी साला दारू पीता है। और हम साबुत बोलिएगा ना, आप बेल का गारंटी लीजिएगा तो हम दिखा देंगे पढ़े लिखे को। पहले वो नहीं है, बात यह है कि साला पढ़े लिखे मंत्री पुलिस बिहार में दारू मंगवाता है तब मूर्ख लोग पीता है। तो आपको अगर करना है पढ़े लिखे ना, पुलिस में हम है कि ये है जो पुलिस में है, अगर कहीं ना कहीं प्रशासन के मिली भगत से ही बॉर्डर पार होता है दारू से ना, तो पढ़े लिखे ही तो साला दारू मंगवा रहा है, तभी तो गरीब लोग, मूर्ख लोग पी के मर रहा है। और जो पढ़े लिखे होता है ना, जो कमाने वाला होता है, वो साला ब्रांडेड पीता है, और जो बेरोजगार गरीब है वो डुप्लीकेट पीता है, वो मर जाता है। चिल्लाने से नहीं क्या होता। बोले, क्या बोले? ये बताइए शराबबंदी क्यों बंद किया गया था, आपको पता है? थोड़ा सा इसका कारण बताइए। तो शराबबंदी इसलिए बंद किया गया था ना कि बिहार में सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी चल रहा है, नशेड़ी लोग सड़क पे तांडव कर रहे हैं। पढ़े लिखे अच्छे जो 10 रुपए कमाने वाले होते हैं ना, वो तांडव नहीं करते सड़क पे, इसीलिए बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसीलिए बंद किया या गया तो था। शराबबंदी फिर बंद ही कर देना नहीं, पूरा, चालू हो पहले देखिए लेकिन शिक्षित बना करके चालू हो। शिक्षित कह करिए, रहा वो ड्रामा नहीं करेगा। आप अगर जो पढ़े लिखे होंगे ना, जो अधिकारी होंगे, वो ड्रामा नहीं करेगा। शिक्षित होगा तो कभी ड्रामा नहीं करेगा। रियलिटी है कि बोलने के लिए सब शिक्षित बोल रहा है, इतना दिन से सब शिक्षित पढ़ाइए रहा है सबको, और सब साला पढ़िए लिया इतना दिन से, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपना प्रशासन टाइट रखिए, दारू चालू करिए, प्रशासन अभी पकड़ रहा है, सुनिए ना, अभी पी रहा है तो पकड़ रहा है ना, पहले ही पकड़िए। और जो सरकार दारू बंद करवाया ना, वही सरकार दारू का लाइसेंस ध के बांट दिया था, हर जगह पर खुलवा दिया था, तो उस पर मत जाइए। दारू बंद करना, फुल्ली बंद कर दीजिए, दारू चालू करना है कर दीजिए। जब मैट्रिक हम पास किए थे ना, स्कूल में मेरे जिला में 3रा स्थान था। ऐसे में सुनिए, हम भी सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, तो सरकारी विद्यालय से पढ़ के लोग अच्छा नहीं बनते हैं। वो बस अपने ऊपर टैलेंट के ऊपर है कि कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम बोले यहाँ पे तो कहे आप सरकारी विद्यालय को टारगेट कर रहे हैं? सरकारी विद्यालय में भी अच्छा पढ़ाई होता है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। मंदिर के सामने है, खाने का क्रिया में भी सरकारी विद्यालय के इसमें नाम लिए होंगे तो नहीं, ये हम क्या बोले? सबको शिक्षित बना रहे हैं। अरे तो तो सरकार तो देखो, कर रही है अच्छा शिक्षित भैया, बनिए, बनना चाहिएगा तब ना। जब से इंडिया आजाद हुआ तब से सरकार तो बोल ही रहा है शिक्षित पढ़ो, और सब पढ़िए लिया। अरे भाई, जो रियलिटी है उस पे जाइए ना, सब अभी नहीं पढ़ पाएगा यार। काहे नहीं पढ़, किसकी कमी? सरकार की कमी की वजह से हर चीज में आप लोग सरकार को कोसते हैं। काहे सरकार को कहीं ला रहे हैं? सरकार को बस अपना कानून टाइट, तो एक बहनी के अभी नहीं पढ़ रहा है, तो मरिए रहा है, मरिए रहा है ना जी। सरकार अपना पढ़ेगा तो कमाएगा, तो अच्छा लेवल का पिएगा। वो ड्रामा करने वाला ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जो शराब अगर चालू होता है, शराब अगर चालू होता है देश में, मतलब बिहार में, तो उससे क्या होगा कि जो भी रुपया आएगा उसको जो एजुकेशन पे खर्चा करें। उनका कहना ये है कि अगर लोग पढ़ेंगे, तो जो है उनकी बातों को हम नहीं काट रहे हैं, हम उनकी बातों को हम नहीं काट रहे, वो अच्छे बोल रहे हैं। शराब अगर बंद करना है तो फुल्ली कर दो, अगर चालू करना है तो करो। जैसे अभी पी रहा है तो पकड़ रहे हो ना, कानून टाइट कर दो, पकड़ लो।
सिंपल सी बात है, पियो घर में पियो, ऐश करो। हमको भी बहुत दिक्कत हो रहा है, नेपाल जाके पार्टी सही मनाते नहीं है, उसको चालू करना चाहिए, लेकिन एक तौर तरीका से चालू करना किशोर चाहिए। तो बोलते हैं कि शराब चालू करना चाहिए। बिल्कुल वो सही बोलते हैं, और होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो तो बोल रहे हैं ना, और होना चाहिए, चालू होगा तो उससे बिहार का विकास होगा, समझे? अच्छा, होना चाहिए ना। बिल्कुल। क्या क्या बोला? कोई भी पार्टी अभी शराबबंदी के सारा पार्टी पक्ष में ही है। कोई पार्टी को हिम्मत नहीं है कहने कि हम शराब चालू कर देंगे। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं ना। तो बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब इस शराब चालू करके उसका सारा पैसा बजट में शिक्षा में नहीं लाएंगे, एजुकेशन के लिए। एक व्यक्ति कहें कि एजुकेशन आज मिल रहा है सरकारी स्कूल में, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? कौन बोला नहीं मिल रहा है? सुनिए, हम बता रहे हैं। शुरू नहीं मिल रहा है सरकार में सुनिए, स्कूल में। पैसा खर्चा किया गया है, लेकिन प्रत्येक गांव में स्कूल खोल दिया गया है, लेकिन टीचर का बहाली नहीं है। टीचर का बहाली भी है तो बच्चा इतना कम है, स्पेस इतना कम है, खेलने का प्लेग्राउंड इतना कम है कि जो पहले से जो स्कूल था भी, जो बड़ा बड़ा स्कूल था, वो स्कूल भी बंद हो गया है। पहले के समय में था, कहते थे कि प्रत्येक गांव में एक ऐसा स्कूल होता था जहां से सब पढ़ के निकल जाता था, लेकिन अब वैसा कोई सरकारी स्कूल नहीं है। न मैट्रिक तक के पढ़ने के लिए भी अच्छा विद्यालय नहीं है। कम से कम 10 तक पढ़ने के लिए तो अच्छा विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि 10 तक अगर सही से पढ़ लेगा तो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी आ सकता है कि वो खुद से कर सके। सिर्फ पढ़ाई का ही कमी नहीं है, यहाँ सब कुछ का कमी है। यहाँ कम दर पे लोन नहीं मिल पाता है, उसके बाद अगर पढ़ लिए तो आपको रोजगार सरकार दे ही रही। क्या बोल रहे हैं आप? लोन दे रही है, जो है देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, इतना बढ़िया स्कीम बनी नीतीश कुमार के, बोले लोन इतना बढ़िया और स्कूल बन रहा है, बोल रहे नहीं हो रहा है। स्कीम बन रहा है, लेकिन जमीन पे भी तो आना चाहिए। जमीन पे क्या है, मतलब जो है कि कहाँ घर है आपका? कौन सा जिला? पटना जिला में। पटना जिला में है। हाँ। पटना जिला में सबसे ज्यादा बिहार के शिक्षित लोग रहते हैं। हाँ। आप पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़े हैं? हम ग्रेजुएशन किए हैं ना? हाँ। सरकारी विद्यालय से ही किए होंगे? नहीं। मैट्रिक सरकारी से किए होंगे? नहीं किए हैं। CBSE से किए। CBSE आप परिवार के लोग संपन्न है तो आपको कराए हैं? संपन्न नहीं है। हाँ। आधा गरीबी में भी हमको CBSE से कहा, क्योंकि बिहार बोर्ड पे भरोसा नहीं है। कैसे पढ़ लेंगे आप? अगर खाने तक का व्यवस्था नहीं होगा तो CBSE से पढ़ने की औकात नहीं रहती अब है। बिहार को इतना कमजोर, मतलब सरकार आप खुद कह रहे हैं, आप क्या? अपने मुंह से बोले कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। देखिए, बदहाल है, मतलब अगर हम अच्छे घर से हैं, अगर हम अच्छा से पढ़ाई किए तो क्या है, मेरा दायित्व तो नहीं बनता कि हम गरीब के लिए कुछ अच्छा बोलें? शिक्षा व्यवस्था बिहार में है, तो विधायक जी का बेटा सरकारी स्कूल में काहे नहीं पढ़ता? दरोगा जी का बेटा स्कूल में काहे नहीं पढ़ता? मुखिया का बेटा नहीं, मुखिया जी का बेटा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता? एक वार्ड पार्षद में जो जीतता है वार्ड में, उसका बेटा तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। भारत में आप बोलते हैं केवल नेता को ही टारगेट करिए। आपसे लिख रही, सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए, जवाब सुनिए, अब मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब जवाब इनका जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, सामने आइए। अगर आप महीने का 1 करोड़ कमाने लगेंगे, 1 लाख कमाने लगेंगे ना, तो आप सरकारी में नहीं पढ़ेंगे। बता रहे हैं ना, समान व्यवस्था रहेगा जब संपन्न हो जाए, पैसा सोचेंगे कि हम ज्यादा कमा रहे तो उस लेवल पे पढ़ाएं, उस लेवल अच्छा व्यवस्था रहेगा। फ्री में चाहिए, और एकदम चाहिए अमेरिका वाला व्यवस्था। क्यों नहीं चाहिए? कौ रुपया आप देखिए, क्या बात कर रहे हैं ये लोग, बात ऐसा कर रहे हैं। जब आप उस पार्ले जी बिस्कुट भी हम खा रहे हैं ना, तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। ऐसे नहीं दे रहे सरकार को टैक्स। वही तक आप जब 1 लाख कमाने लगिएगा ना, तो आपको जो है कि आपका सोच बड़ा हो जाएगा। हमारी चिंता सरकार को, सर गरीब की चिंता रहेगी ना, तो एक शिक्षा एक स्वास्थ्य करेगी।